खुदावंद यस्सु अलमसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप तमाम बहनों और भाइयों की सलामती हो। करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका पहला बाब। पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से यस्सु मसीह का रसूल होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोन्तियस की तरफ से खुदा की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, यानी उनके नाम जो मसीह यस्सु में पाक किए गए और मुकद्दस लोग होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने खुदावंद यस्सु मसीह का नाम लेते हैं। हमारे बाप खुदा और खुदावंद यस्सु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। मैं तुम्हारे बारे में खुदा के उस फजल के बायस जो मसीह यस्सु में तुम पर हुआ, हमेशा अपने खुदा का शुक्र करता हूँ कि तुम उसमें होकर सब बातों में कलाम और इल्म की हर तरह की दौलत से दौलतमंद हो गए हो। चुनांचे मसीह की गवाही तुम में कायम हुई, यहाँ तक कि तुम किसी नेमत में कम नहीं और हमारे खुदावंद यस्सु मसीह की ज़हूर के मुंतज़िर हो, जो तुमको आखिर तक कायम भी रखेगा, ताकि तुम हमारे खुदावंद यस्सु मसीह के दिन बेइल्ज़ाम ठहरो। खुदा सच्चा है, जिसने तुम्हें अपने बेटे हमारे खुदावंद यस्सु मसीह की शराकत के लिए बुलाया है। अब ऐ भाइयों, यस्सु मसीह जो हमारा खुदावंद है, उसके नाम के वसीले से मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ कि सब एक ही बात कहो और तुम में तफरीके ना हो, बल्कि बाहम यक दिल और यक राय होकर कामिल बने रहो। क्योंकि ए भाइयों, तुम्हारी निस्बत मुझे खिलोए के घर वालों से मालूम हुआ कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरा ये मतलब है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का कहता है, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, कोई मसीह का। क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारी खातिर मसलूब हुआ, या तुमने पौलुस के नाम पर बपतिस्मा लिया? खुदा का शुक्र करता हूँ कि क्रिस्पुस और गयुस के सिवा मैंने तुम में से किसी को बपतिस्मा नहीं दिया, ताकि कोई ये ना कहे कि तुमने मेरे नाम पर बपतिस्मा लिया। हाँ, स्तिफनस के ख़ानदान को भी मैंने बपतिस्मा दिया। बाकी नहीं जानता कि मैंने किसी और को बपतिस्मा दिया हो, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं भेजा, बल्कि खुशखबरी सुनाने को, और वो भी कलाम की हिकमत से नहीं, ताकि मसीह की सलीब बेतासीर ना हो। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। क्योंकि लिखा है कि मैं हकीमों की हिकमत को निस्त और अक्लमंदों की अकल को रद्द करूँगा। कहाँ का हकीम, कहाँ का फ़कीर, कहाँ का इस जहान का बहस करने वाला? क्या खुदा ने दुनिया की हिकमत को बेवकूफ़ी नहीं ठहराया? इसलिए कि जब खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना, तो खुदा को ये पसंद आया कि इस मुनादी की बेवकूफ़ी के वसीला से ईमान लाने वालों को निजात दे। चुनांचे यहूदी निशान चाहते हैं और यूनानी हिकमत तलाश करते हैं, मगर हम उस मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं जो यहूदियों के नज़दीक ठोकर और गैर कौमों के नज़दीक बेवकूफ़ी है। लेकिन जो बुलाए हुए हैं, यहूदी हों या यूनानी, उनके नज़दीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है, क्योंकि खुदा की बेवकूफ़ी आदमियों की हिकमत से ज़्यादा हिकमत वाली है, और खुदा की कमज़ोरी आदमियों के ज़ोर से ज़्यादा ज़ोरावर है। ए भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया कि ज़ोरावरों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को, बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नीस्त करे, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फ़ख्र न करे। लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यस्सु में हो, जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा, यानी रास्तबाजी और पाकीज़गी और मुखलसी, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो फ़ख्र करे वो खुदावंद पर फ़ख्र करे। आमीन।